गई बाबा जी कि क्या ये सैटर्न से बचने के लिए भी मतलब ऐसा सोचना ठीक होगा? मैं ये सोच रही थी बाबा जी, कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं हमारे साथ कि जिस टाइम पर हमें लगता है, पहली तो एकदम से ये आता है कि ये ऐसा क्यों हो गया? लेकिन थोड़ी देर बाद ही समझ में आता है कि रब ने इसमें हमारे लिए शिफ़ा रखी होगी, रब की तरफ से इसमें रहमत होगी, तो ऐसा हुआ। लेकिन बाबा जी जैसे कई बार मतलब हमने आपसे जाना कि जैसे जो फर्स्ट थॉट आता है वो दिल की तरफ से आता है। तो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है जो हमें नहीं सही लगती 3D वर्ल्ड में रहते हुए, तो पहले तो एकदम से ही आता है कि ऐसा क्यों हो गया? लेकिन कुछ समय बाद ही फिर ये लगता है कि अच्छा हुआ, हो सकता है रब ने हमारे लिए इसमें भलाई रखी हो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने में बाबा जी आप बताएँगे? और मानवी बेटे, जो थॉट इंसान के आती है ना, दिल जी, में जी। जो आती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों चीजें ना एक साथ आती, उसमें पहले या बाद वाली कोई चीज नहीं। नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट एक साथ हिट करती, एग्जैक्ट जैसे दो तीर इकट्ठे आकर किसी जगह पे लग गए। इनमें माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस आपको लगता है ना, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस का होता है कि आपका हार्ट एक्सेप्ट किस चीज को पहले करता है या किस चीज को ज्यादा करता है। अब मान लिया कि जब भी कोई शॉकिंग सिचुएशन आ जाती है, कोई दर्द वाली, कोई तकलीफ वाली, कोई हर्टिंग वाली, तो डेफिनेटली इंसान जिन भूतों से बना है, इनका एक क्विक रिएक्शन जो है वो अनाइड होने का ही होता है, तकलीफ में जाने का ही होता है। अब ये जो तकलीफ आती है, ये मैनेज खुदा कर रहा है। खुदा बंदे को तकलीफ भेज के आजमा रहा है। एक तरफ से खुदा की आजमाइश वो सरकमस्टांसेस में आ रही है, और दूसरी तरफ से खुदा की आजमाइश सोच में भी आ रही है, और ये दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी इंसान के साथ हो रही होती। आजमाइश हालात में आ गई, आपके गिर्द एटमॉस्फेयर में आ गई, सर्कमस्टांसेस में आ गई, आपके सराउंडिंग्स में आ गई। जाहिर है कि उसको एग्जीक्यूट होने में मटीरियलिस्टिकली को थोड़ा सा समय टाइम लगता है, सोच को आने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी आ जाती है। आती ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ ही हैं और एक वक्त में ही। अब जो भी सोच आपको आ गई, आपने उस सोच के ऊपर एक्शन क्या लिया, उस एक्शन को रब मैटर करेगा, आपकी सोच को रब मैटर नहीं करेगा। सोच के ऊपर रब गिरफ्त नहीं करेगा, रब इतना मेहरबान है। आप बाजार में जाते हैं ना, आपको 100 भी नेगेटिव थॉट्स आ जाए ना, तो रब उन 100 नेगेटिव थॉट्स पे नहीं गिरफ्त करेगा। जो काम आप प्रैक्टिकली कर दोगे, गिरफ्त उस चीज पे होगी। तो अगर उस सिचुएशन के बाद आपने जो अमली तौर पे प्रैक्टिकली ये किया कि जी जो कुछ हुआ है, इसमें रब की तरफ से कोई मेरे लिए खैर हुई, कोई भलाई हुई। अब कल परसों ही कोई एक बच्चा कह रहा था, किसी दुख से गुजरा, तो वो कह रहा था जी मैंने तो ये सोचा है कि रब ने मुझे किसी बड़े दुख से बचाया है, किसी थोड़े दुख से गुजारा है। तो ये भी अपने आप को एक सरेंडर करने का तरीका है कि हर दुख से बड़ा दुख तो मौजूद है ही है। आप किसी भी दुख को ये तो नहीं कह सकते कि ये अल्टीमेट है या ये सबसे बड़ा है, अब इससे भी बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे भी बड़ा हो सकता है। तो खुद को खुदा के साथ जोड़ने के लिए ये वाया यूज कर लेना या ये सोच का एंगल यूज कर लेना, ये तो खुदा की ब्लेसिंग है, ये तो खुदा का इनाम है। और अगर आपने अमली तौर पे कोई रो पीट के लोगों के सामने खुदा का गिला नहीं किया, खुदा के साथ लड़ाई नहीं करी, और खुद को आपने शांत कर लिया, समझा लिया कि अरे भैया ये जो कुछ हुआ है, इसमें तेरे खुदा की तरफ से तेरे लिए कोई बेहतरी ही होए, तेरे लिए कोई ना कोई भलाई ही होए। अगर दो चीजें तेरे साथ बुरी होनी थी, तो हो सकता है कि खुदा ने तुझे छोटी किसी चीज से गुजार दिया हो और बड़ी चीज से ना गुजारा हो। मगर ये याद रखिएगा कि जब
एक माँ बाप अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़े, अब एक बच्चे को क्लास 2 में पेपर दिया गया है और एक बच्चे को क्लास 10 का पेपर दिया गया है। दोनों का मान लो कि साइंस का पेपर है। उस बच्चे को क्लास 2 के क्वेश्चन दिए गए, उस लेवल के क्वेश्चन दिए गए, और क्लास 10 वाले को क्लास 10 के लेवल के क्वेश्चन दिए गए। अब बाप देख रहा है कि एक बच्चे का पेपर बड़ा आसान है और दूसरे बच्चे का पेपर बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो टीचर से बात करके ये कहे कि जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, उस बड़े बेटे को आपने बड़े मुश्किल सवाल दिए हैं, ये पेपर आप उसे भी दे दें, यही पेपर दे दें, जी आसान जरा कर दें पेपर को, जी आप टीचर हैं, आप कर सकती हैं। तो टीचर कहेगी जी बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं यही पेपर आपके बड़े बेटे को भी दे देती हूँ, लेकिन इस पेपर को पास करने से मैं उसे सर्टिफिकेट क्लास 2 का दूंगी। अगर आपने क्लास 2 का सर्टिफिकेट लेना है तो मैं यही पेपर उठा के उसको भी दे देती हूँ। तो फिर बाप कहेगा कि नहीं, ये तो काम ठीक नहीं है। आप अगर मेरे बेटे को 10वीं का सर्टिफिकेट मिलना है तो वो कहेगा अगर 10वीं का लेना है तो फिर पेपर ये देना पड़ेगा। तो उसके बाद वो कंप्रोमाइज कर लेगा, वो उस चीज को समझ लेगा कि हाँ यार ठीक है, उस मेरे बेटे ने 10वीं का सर्टिफिकेट लेना है, इसने क्लास 2 का लेना है, इसलिए इसके साथ ये आजमाइश, उसके साथ वो वाली आजमाइश। तो जब खुदा किसी आजमाइश से गुजारता है तो साथ उसके लेवल भी तो होता है ना। जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा लेवल, और जितना बड़ा लेवल उतनी बड़ी आजमाइश भी आएगी। अब इब्राहिम जी का लेवल उस जमाने के इंसानों से सबसे ऊंचा था, तो सारों को तो रब ने ये नहीं कहा सपने में कि तू सबसे प्यारी चीज मेरे नाम पे दे। इब्राहिम जी को ही कहा, ये आजमाइश उसके पास से किसी से नहीं मांगी रब, इब्राहिम जी से ही मांगी। जैसा फेथ वैसी आजमाइश। अब हुआ ये कि असल में इससे पहले ना इब्राहिम जी एक चीज देख चुके थे। वो भला क्या? इब्राहिम जी ने एक दिन रब से ये कहा था कि रब्बा तू ये डे ऑफ जजमेंट पे लोगों को जिंदा कैसे करेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। क्या एक प्रॉफिट को भी यकीन नहीं है कि रब कैसे जिंदा करेगा? चलो आज का इंडियन अगर कोई बोले, हिंदू बोले तो समझ में आती है, इब्राहिम जी तो रब के प्रॉफिट थे, तो क्या उनको भी विश्वास नहीं था? तो रब ने भी आगे से बिल्कुल सेम मतलब क्वेश्चन किया, इब्राहिम क्या तू नहीं मानता इस चीज को कि मैं डे ऑफ जजमेंट पे लोगों को जिंदा करूंगा? नहीं नहीं रब्बा मैं बिल्कुल मानता हूं, बस सिर्फ मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए ना, दिल के पक्के विश्वास और यकीन के लिए ये चीज जानना चाहता हूं कि तू कैसे लोगों को जिंदा करेगा। ये इब्राहिम जी डिमांड कर रहे हैं दुनिया में रहते हुए, आखिरत के दिन की, रहते दुनिया में है और तमाशा डे ऑफ जजमेंट का देखना चाहते हैं। तो रब ने कहा कि फिर 4 जानवर ले लो, 4 पंछी ले लो, उनको अपने साथ थोड़ा सा ना फ्रेंडली कर लो, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। उन्होंने कुछ दिन 40 दिन अपने पास रखा, 4 पंछियों को, फ्रेंडली हो गए, तो कहा इन चारों को काट दो। चारों को काट दिया, चारों का मांस मिक्स कर दिया, कीमा कर दिया एक साथ, ठीक है, और 4 उसके हिस्से करके ना उनको 4 मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे उस मांस को फेंक दिया। अब इब्राहिम जी को ये रब ने कहा कि तू किसी भी जानवर का ना सर पकड़ के ना यूं कर, उसके साथ का जितना मांस होएगा ना वो मुख्तलिफ पहाड़ों से उड़ता हुआ आकर इसके साथ लग जाए, इस सर के साथ। अब एक उधर पड़ा है, कुछ 6 किलोमीटर इधर पड़ा है, कुछ 4 किलोमीटर इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। वो उन्होंने मोर का सर ऐसे किया ना तो मोर के मांस की बोटियां जहां इधर थी इधर थी इधर थी इधर थी, वो मिक्स जो हो चुका था, जहां जहां से उसका मांस था ना। अब कीमा हुआ हुआ हो 2-3 जानवरों का इकट्ठा, तो उसमें से आप किसके जानवर के मांस को निकालेंगे कि यार ये तो बेफलो का है, ये कौ का है, और ये मटन है, और ये चिकन है? वो तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ऐसे मिक्स मांस में से
उस जानवर का मांस उठता और वो आकर उसके साथ लग जाता। अभी मांस आ रहा होता था ना, हाफ डिस्टेंस तय कर चुका होता था, तो ये जल्दी से आगे से ना उसके सर को नीचे रख देते और दूसरे का सर जो है ना तो वो आगे निकाल के ना खड़ा कर देते। जो ही इसका सर करते ना तो ये मांस पीछे भाग जाता और अगला मांस जो है ना वो भाग के मकनातीस की तरह इसकी तरफ आता। इससे इनको विश्वास हुआ कि यार ये है वो रब जिसके पास इतनी कुदरत है, वो इस तरीके से इंसान के रेजे रेजे को, जर्रे जर्रे को डे ऑफ जजमेंट में इकट्ठा कर देगा। अगर एक बंदे की बॉडी ले, शमशान घाट पे उसको जला दें, उसकी राख पूरी दुनिया के 365 कंट्रीज में इतनी इतनी करके फेंक दो, पूरी पृथ्वी पे फैला दो, पूरे समंदर में फैला दो, मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे जाकर डाल दो, कुछ मरकरी पे डाल दो, कुछ प्लूटो पे, कुछ यूरेनस पे, कुछ नेपच्यून पे, कुछ किसी और प्लैनेट्स पे, डे ऑफ जजमेंट वाले दिन रब इस सारी राख को, सारे जर्रों को वापस एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। इतनी बड़ी चीज जब आपने देख ली हो आंखों से, तो अब आपका यकीन रब के ऊपर कैसा होएगा? अब चूंकि यकीन एक्स्ट्रा हो गया है और एक एक्स्ट्रा चीज आपको दिखा दी गई है, ये तो रब के राज हैं, ये चीज तो रब नहीं दिखाता, ये चीज तो रब दुनिया में नहीं करता है। आपने राज देख लिया है, अब राज देखा है तो दो, फिर कीमत भी दो, फिर उस तरह के टेस्ट भी दो, फिर उस तरह का एग्जाम भी आएगा। फिर रब ने कहा इब्राहिम, और वो भी सपने में, इतना कुछ दिखाने तो बाद कि जो सबसे प्यारी चीज है ना वो जरा मेरे नाम पे। ऐसा नहीं है कि ये रब कोई पनिशमेंट के तौर पे, सजा के तौर पे ये चीज कर रहा था। उन एंजल्स को जवाब देने के लिए जिन्होंने इस इंसान की तखलीक पे ये एतराज किया था कि जब पूजा ही करनी है तो पूजा तो तेरी हम भी कर रहे हैं, इसको बनाने की क्या जरूरत है। उस वक्त जब अपने सगे बेटे के गले के ऊपर छुरी रख के इब्राहिम जी बैठे हैं ना, तो रब फरिश्तों से कह रहा था यही था ना इंसान जिसके ऊपर आप लोगों को इतराज था। मैं नहीं कहता था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब देखो ना, ये मेरा बंदा है, मैंने तो जस्ट सपने में कहा है ना कि सबसे प्यारी चीज थी, तो ये अपने बेटे को उठा के ले आया है। तो मेरी जान, जो सोच आए उस सोच के ऊपर ना परेशान हो के, सोच क्या आई है उस सोच को एग्जीक्यूट आपने किस तरह से किया है। अगर आपकी एग्जीक्यूशन इन द राइट दशा है, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग ऑफ ईश्वर है, तो फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। रब हिसाब कर्मों का देगा, सोचों का। जब तक आप वो चीज कर नहीं लेते, रब उस वक्त तक पाप नहीं लिखता। और रब की अगली सुपर दुपर ब्लेसिंग ये है कि नेकी सोचो तो साथ ही सवाब दे देते। नेकी अगर सोचो ना, आप जा रहे हो सड़क किनारे, आपको कोई बैगर दिखा है और आपका दिल करता है कि यार काश कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इस बैगर को ना एक घर बना के दे देता, ताकि ये बेचारा सर्दी में ना इधर ना बैठता, मैं इसको कोई बिजनेस करवा देता, मैं इसको कोई फैक्ट्री लगवा देता। आपने जस्ट सोचा, तो कितना करीम रब है। सोचो तुसी कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ihsan ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤਿਆਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ जगह रोक के खड़ा है, तो जब तक आप किल करोगे नहीं ना तब तक उसका जो लानत है वो आपके गले में नहीं आएगी। तो वो इतना करीम रब है जो खाली सोचने पे फल देता है पॉजिटिविटी का और नेगेटिव एक्शन करने पे हिसाब लेता है, फिर भी बंदे हिसाब में फेल हो जाए। फिर रब का क्या कसूर है? फिर भी कहें कि जनाब रब मेहरबान नहीं और रब नरक में क्यों डालता है? सोचने के उत्ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ जुर्म लगता है, की जोर लगता है? तो ये सोचने वाली चीज ही फेथ है, सोचने वाली चीज ही नेकियां हैं। आगे एग्जीक्यूशन तो आप कर लें तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना, फिर तो आप मुकद्दर के धनी है ना कि आप अच्छा सोचें भी और अच्छा कर भी जाएं। ठीक है? और रब को आप पे चक्कर दे के नहीं सोच सकते। ये नहीं कि मैं सारा दिन ना हुण बस इंज ही सोची रखना है ते मैं प्लान कीती रखांगा, रब्बा
मैनू अगर तू पैसे दे देवे ना तो मैं सारे गरीबां नू गड्डियां लैके देंगा, मैं सारे गरीबां दा ब्याह कर देंगा, मैं सारे गरीबां नू इंज कर देंगा। रब नाल खेड भी नहीं खेडी जा सकती। जो सोच आपके यकदम दिमाग में आती है और वहां आपको नेकी करने का ख्याल या शौक पैदा होता है, उसके ऊपर रब। जय जी बच्चों।